हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैंने नंबर सिस्टम से स्टार्ट कराया है। नंबर सिस्टम में मैं अभी तक आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम की पूरी थ्योरी करा चुका हूं और अब मैं आपको उसके कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, यदि 7 अंकों की संख्या 74x29/6, यदि एक 7 अंकों की संख्या 74x29/6 72 से पूर्णतः विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 72 से। ठीक है, तो x के अधिकतम मान के लिए हमें 2x + 3y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x के अधिकतम मान के लिए 2x + 3y का मान ज्ञात करना है। अब एक बात बताइए आप सबसे पहले, कोई संख्या अगर 72 से पूर्णतः विभाजित है तो वो संख्या 8 से और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले 8 का भाग लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है? 8 का भाग। तो जैसे ही मैं 8 का भाग लगाऊंगा तो आपको पता है ये तीसरी 8 का ऑड है। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 8 की डिविजिबिलिटी कहती है, अगर पीछे से तीसरी 8 ऑड है तो हमें क्या करना है? 4 जो है ना बाद वाली संख्या में जोड़ना है और वो संख्या अगर पूरी पूरी 8 से कटती है तो वो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो यहाँ पे क्या ऑड नंबर। अब यहाँ पे मैं अगर मैं रखना, जैसे मुझे यहाँ पे कोई मान लेना है तो मैं क्या क्या रख सकता हूँ? 0 रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, जैसे ही मैंने 0 6 रखा, यहाँ पे 4 जोड़ूंगा 10 हो जाएगा। 10 8 से कटता है? नहीं करता, तो मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सकता। यहाँ पे मैं 1 रख के देखूंगा, 16 हो जाएगा। 16 और 4 कितना होता है? 20। कटता है? 20 8 से नहीं कटता। फिर मैं 2 रखूंगा, 26 हो जाएगा। 26 और 4 कितना हो जाएगा? 30। क्या 30 8 से कटता है? नहीं कटता। अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा? 3। तो जैसे 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ूंगा तो ये क्या होगा? 8 से कटेगा। ठीक है, अब जैसे 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, अब मैं आगे 7 रखूंगा तो 7 क्या है? 7 अगर मैं रख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 76। और 76 और 4 कितना होता है? 80। जैसे ही 80 हो जाएगा वो 8 से संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 कंडीशन बन रही है। कौन कौन सी? या तो मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे 7 रख सकता हूँ। अब मेरे पास जो 2 कंडीशन लिखी इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं। अब नंबर हमारे पास 74x29/6। ठीक है, इस y की जगह पे एक बार मैंने क्या रख लिया? 3 रख लिया। एक बार 74x29 यहाँ पे 7 और 6। ठीक है, संख्या मुझे किससे विभाजित करनी है? अब 9 से विभाजित देखती है। 8 से तो हो गया, मैं किससे करूंगा? 9 से। तो एक बात बताइए, जहां पे 9 दिख रहा हो, 6 और 3 9, ये कट जाएगा 9, 7 और 2 9 और यहाँ पे कितना बचा? 4। अब मेरे पास संख्या क्या बची? 4। तो 4 + x है, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 5 रख सकता हूँ। तो ये 9 क्या है? पूरा पूरा कट रहा है। ऐसे मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या किया? 9 से ये खत्म हो गया, ये 7 और 2 9 और ये 6 और 4 10 और 7 17। तो 17 + x, तो x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 1। तो हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? x के अधिकतम मान के लिए। किसके लिए? x के अधिकतम मान के लिए। तो x का अधिकतम मान बेटा कितना आ गया? x का अधिकतम मान आ गया 5 और x का अधिकतम मान कितना आ गया? 5। कब आया? जब मैंने y बराबर कितना रखा? 3। तो y बराबर कितना रखा? 3। तो अब x बराबर 5 और y बराबर, यहां से गए x का मान कितना आ रहा है? 1। पर हमें क्या करना है? हमें तो क्या लेना है? मैक्सिमम वाला, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और आंसर x बराबर 5 है, y बराबर 3 है। अगर मैं इसमें रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 2 पंजे 10, 10 हो गया और यहां से कितना? 9, 10 और 9 कितना हो गया? 19। कितना आंसर आ गया? 19। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हटाता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की एक संख्या 4 8 9 x 6 3 7 8 22। ठीक है, ये जो है ना 72 से पूर्णतः विभाजित है। किससे से? 72 से। 72 से तो 8 और 9 दोनों से होगी विभाज्य है। तो √8x + 6y, तो √8x + 6y बराबर क्या होगा? ठीक है, का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये जो है ना CHL 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ये संख्या हमने नोट कर ली।
तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 8 से डिवाइड लगा के देखना है। जब 8 से डिवाइड लगा के देखना है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, 4 जोड़ के वो संख्या किससे करनी चाहिए, या इस बीच मतलब जब ये तीसरा नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। जब देखो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड लगा के देखो। पर अगर एक और इसमें थोड़ा सा अगर टाइम बचाना है, अगर तीसरी संख्या ऑड है तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या में मतलब जो दो बची संख्या है उसमें 4 जोड़ के अगर वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो संख्या पूरी पूरी कटेगी। तो बाई की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, तो बाई की जगह पे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 4, तो 84 हो जाएगा। 84 4 88, ये क्या है 8 से पूरा पूरा कटता है। तो अब एक बात बताइए, इसके बराबर हमने 4 रख लिया। अब मैं पूरा उतारता हूँ, 4 8 9 x 6 3 7 8 और 4। तो 8 और 4 12, मैं पहले जहां जहां पे 9 दिख रहा है 6 और 3 9 खत्म हो रहा है ये, ठीक है ना। 8 और 4 ये 7 8 15, जैसे 8 और 4 12, 12 7 19 19 और ये 9 खत्म हो रहा है, 19 और 8 27, ये भी पूरा पूरा खत्म हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच गया, देखिए मैं फिर से बताता हूँ आपको। यहाँ से 9 से पहले हमने 9 खत्म कर दिया, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ फिर बताता हूँ आपको। देखिए 4 8 9 x 6 3 7 8 4 ये नंबर है, ठीक है। तो 8 और 4 12, 12 और 7 कितना होता है 19, 19 और 3 22 और 6 28, 28 और 9 37, 37 8 45। जैसे ही 45 हुआ तो ये पूरा किससे खत्म हो रहा है, 9 से। तो मेरे पास क्या बच गया 4 प्लस एक्स, कितना बच गया 4 प्लस एक्स, कितना बचा 4 प्लस एक्स। अब हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं 5, तो 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, और ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया, एक तो हमने y बराबर 4 निकाला और x बराबर कितना निकाल लिया 5। तो जैसे ही मैं इसमें रखूंगा, देखिए y बराबर मैंने कितना निकाला है, y बराबर निकाला है 4, x बराबर निकाला है 5, तो 8 5 यहाँ पे 40 हो जाएगा और 6 चौक 24। तो 40 24 रूट के अंदर कितना आ गया 64, कितना आ गया रूट के अंदर 64। आंसर कितना आ जाएगा आपका 8, आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर कितना आ गया, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला देखते हैं। आप इसको देख सकते हो, देखो कितना अच्छा तरीका है, आप इसे फिर से देख लो। मेरे पास ये 9 अंकों की संख्या थी, इसमें 72 से भाग लगाना था। किससे लगाना था, 72 से। तो 72, अगर कोई संख्या 72 से कटती है तो क्या होगा, 8 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी, ठीक है। अब सबसे पहले हम 8 से लगा के देखते हैं। जब 8 से लगा के देंगे पीछे की 3 संख्या में भाग लगाएंगे। अगर पीछे से तीसरी संख्या ऑड है तो हमारे पास एक रूल क्या बनता है कि हमें क्या करना है, 4 शेषफल बचता है। यहाँ पे 4 को हम पीछे क्या करते हैं, पीछे 2 संख्या में ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 84 4 88 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 और 4 88। तो यहाँ पे मैंने y बराबर 4 रखा तो 4 88 हो गया। 88 के 8 से पूरा पूरा कटता है, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 4। अब जैसे ही y बराबर 4 रखा तो हमने यहाँ से x का मान कितना निकाल लिया 5, 4 5 9, और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, उसका पूरा डिजिट सम है ना, उसको जोड़ के कितना आना चाहिए 9, या 9 का मल्टीपल है तो वो संख्या पूरी पूरी कटती है। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 12 अंकों की संख्या 5 2 6 3 1 4 2 x 1 2 3 y 144 से विभाज्य है तो रूट के अंदर 3x प्लस y का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, रूट के अंदर 3x प्लस y का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन में इन शॉर्ट लिख देता हूं। मान लो एक नंबर है 5 2 6 3 1 4 2 x 1 2 3 y, क्या 1 2 3 y, और ये संख्या किससे कट रही है 144 से। 144 से कटेगी तो 16 से भी कटेगी 9 से भी कटेगी। किससे कटेगी, 16 से भी कटेगी 9 से। तो अब मैंने आपको 144 का रूल तो अब बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 16 और 9 का रूल तो आपको बताया ना। 16 का रूल क्या कहता है, लास्ट वाली 4 संख्या में भाग लगा के देख लो। तो कितना आया 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने भाई, ठीक है। इसमें मुझे 16 से भाग लगाना है, ठीक है। कितने से भाग लगाना है 16 से। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 16 पंजे 80, 16 से मतलब 16 का इसमें भाग लगाना है। 112 में तो जाएगा नहीं, पूरा 123 में जाएगा। तो 16 सत्ते कितना होता है 112। जैसे ही यहाँ पे 112 हुआ तो आपको पता है 11 क्या आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर, और y की जगह पे आप क्या रखोगे 2 रख सकते हो। जैसे ही आपने y की जगह पे रखा तो 16 सत्ते 112, तो ये संख्या क्या है पूरी पूरी कट रही है। तो यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 2। जैसे ही y बराबर 2 आएगा
अब हमें ये संख्या किससे काटनी है? 9 से। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सबको जोड़ के देख लो और उनका सम कितना आ रहा है, उनका सम 9 आए या 9 का मल्टीपल आए तो वो संख्या पूरी पूरी कटती है। तो यहाँ पे y बराबर 2 आ गया, तो 2 3 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 1 15 और 3 18। तो इतना क्या है, ये पूरा खत्म हो गया। कितना? 2 3 5 और 2 7, 1 8, 8 और 2 10, 4 14, 1 15 और 3 18। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या बच गया? 5 और 2 7 और 6 13। कितना बच गया? 13 और प्लस का x, 13 प्लस का क्या? x। अब x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ जो 9 से कट जाए? क्या रख सकता हूँ? 5 रख सकता हूँ। अब यहाँ पे मान लो 5 रख सकता हूँ, 14 नहीं रख सकता। 14 और 13 27 होता है, पर 14 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि मुझे यहाँ पे ओनली सिंगल डिजिट नंबर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मैं यहाँ पे क्या रख सकता हूँ? x बराबर 5। x बराबर क्या लिख सकता हूँ? 5। अब मुझे मान किसका निकालना है? मान निकालना है, मान लो मान निकालना है मुझे 3x प्लस वाई का। किसका? 3x प्लस वाई। किसका मान है? 3x प्लस वाई। अब आपको पता है 3x प्लस वाई, यहाँ पे x बराबर कितना है? x बराबर 5, 3 पंजे 15 और y बराबर कितना आया? 2। तो आंसर कितना आया? रूट के अंदर 17। कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 17। तो इसका मतलब आपका आंसर नंबर कौन सा होगा? डी। कौन सा आंसर होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 11 अंकों की संख्या, मान लो कोई 11 अंकों की संख्या है 5 4 3 2 4 7x, 5 4 3 2 4 7x 9 6 8 y। कौन सी है? 5 4 3 2 4 7x 9 6 8 y। 90 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये संख्या किससे कट रही है? 90 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें 90 से वाला लगाना है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है 4x प्लस 5y का मान बताना है। इसका मान बताना है 90 से पूर्णतः विभाजित हो। अब एक बात बताइए, ये संख्या किससे कट रही है? 90 से। ठीक है, 90 से कटेगी, किससे कटेगी? 9 से और 10 से। 90 से कट रही है तो किससे कटेगी? 9 से और 10 से। और 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 10 की डिविजिबिलिटी कहती है उसको लास्ट में क्या चाहिए? 0। लास्ट में क्या चाहिए? 0। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? सबको काट के देख लो। तो जहां जहां पे आपको, अब इसको पूरा जोड़ोगे, एक बात बताओ, जहां जहां पे आपको 9 दिख रहा है, 5 4 9 खत्म, 3 2 5 4 9 खत्म। ठीक है ना, ये 9 खत्म। अब ये 8 और 6 14, 14 और 7 कितना होता है? 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 प्लस का x बचा। अगर ये संख्या आपको 9 से कटवानी है, 9 से पूर्णतः विभाजित करनी है, तो आप x here पे क्या रख सकते हैं? x here पे रख सकते हैं 6। x here पे कितना रख सकते हो? 6। कितना रखोगे? 6। 21 और 27 हो गया, 27 क्या, ये संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी। तो आप एक बात बताइए, हमें किसका मान बताना है? 4x प्लस 5y का मान। तो y बराबर तो 0 आया है, 4x, तो 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। और 24 आपका ऑप्शन कौन सा है? पहला। 24 कौन सा ऑप्शन है आपका? पहला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्क्रीन पे देखिए। यदि 7 अंकों की एक संख्या 4 6 by 9 3 x 8, 7 अंकों की एक संख्या 4 6 by 9 3 x 8 11 से विभाज्य है, तो x और y के बीच संबंध बताओ। ठीक है, तो x और y के बीच संबंध बताओ। तो 4 6 by 9 3 x 8 ये किससे डिविजिबल है? ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हमें क्या किसमें रिलेशन बताना है? x और y के बीच में संबंध बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपका x बराबर y, दूसरा ऑप्शन दिया है x इज लेस देन y, और तीसरा ऑप्शन दिया है x इज ग्रेटर देन y, और चौथा ऑप्शन दिया है x इज नॉट इक्वल y। ठीक है, तो अब आप बताओ मुझे 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि आप उसके ऑड प्लेस तथा इवन प्लेस का डिफरेंस 11 है, ये 11 का मल्टीपल है। तो मैं इसको जोड़ू, 8 और 3 11, 11 प्लस y, 11 4 15, कितना आ गया? 15 प्लस y, 8 और 3 11 और 11 4 15, मतलब 15 प्लस y। ठीक है, और माइनस यहां से 9 प्लस के 6 15
और प्लस का x कितना है 15 प्लस का x। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगी 0, 11 या फिर ऐसे करके 11 का कोई मल्टीपल। तो एक बात बताइए, आपको ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है? आपको ऑप्शन नंबर पहला दिख रहा है x इक्वल y। तो x इक्वल y अगर यहाँ पे आप कुछ भी रख दो, मान लो आपने एक एक रख दिया, तो इसका डिफरेंस 0 आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। और 11 की डिविडेंड में एक बार फिर से देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 2 3 11, 11 4 15, 15 प्लस y। और अब मैंने इसके ये ऑड प्लेस का सम हो गया 15 प्लस y। अब मैंने इवन प्लेस का सम 9 प्लस 6 15, 15 प्लस x। तो अब इनका डिफरेंस या तो 0 है या 11 का कोई मल्टीपल है। क्या है? या तो 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे x का न्यूनतम मान क्या होगा। आप पहले स्क्रीन में पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 x 324 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। जिससे बेटा क्या 517 x 324 किससे 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। किससे 12 से पूर्णतः विभाज्य हो। एक बात बताइए आप मुझे, अगर कोई संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है तो वो संख्या किससे कटेगी? 3 से और 4 से। तो सबसे पहले मैं 4 की डिविडेंड चेक कर लेता हूं। तो आपको ये तो पता ही है ना, ये संख्या 4 से तो कट रही है। किससे कट रही है? 4 से। अब मुझे किससे विभाजित देखनी है ये? अब मुझे देखनी है ये किससे? अब मुझे देखनी है 3 से। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? x का न्यूनतम मान लेना है आपको। क्या लेना है? x का न्यूनतम मान। तो आप अगर इसको जोड़ते हैं ना, तो जैसे मान लो 5 और 1 6, ये खत्म हो जाएगा, 3 खत्म हो जाएगा, 4 2 6 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 7 प्लस का x। और इसको जोड़कर हमें क्या लाना है? या तो 3 आए, 6 आए, 9 आए, 15 आए। तो यहाँ पे हम देखो 7 तो 9 आ सकता है। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। x का मान कितना आ जाएगा? 2। तो x का मान हमने कितना निकाल लिया? 2। तो आंसर नंबर कौन सा आ जाएगा आपका? डी। x का मान कितना हो जाएगा? 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, यदि 7 अंकों की संख्या x468/05 x468/05 और ये 11 से पूर्णतः विभाजित है। किससे है? 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो x प्लस y का मान ज्ञात करो। हमें क्या फाइंड करना है? x प्लस y का मान। ठीक है, x प्लस y का मान। और 11 की डिविडेंड क्या कहती है? आप इसके ऑड प्लेस और इवन प्लेस, पहले इसको ऑड प्लेस को जोड़ लो, फिर इसके इवन प्लेस को जोड़ लो, और उनका सम कितना है? या तो 0 है या फिर 11 का कोई मल्टीपल है। तो मैं यहां से इसको जोड़ता हूं, 5 और 6 11, और 11 कितना आ जाएगा? 11 x प्लस y। ठीक है, और यहां से मैंने 0 8 और 4 12, कितना आ गया? 12। अब इसका सम कितना आना? इसका डिफरेंस कितना आ जाएगी? या तो 0 है या 11 है या 22 है, इस तरीके से। तो एक बात है, आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 8 10 12 14 12, 8 10 14 12। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखूं तो 11 8 19 हो जाएगा, 19 में से 12 जाएंगे 7 बचेंगे, नहीं हो रहा। और ऑप्शन नंबर डी दिया है x प्लस y बराबर 12। जैसे मैंने x प्लस y बराबर 12 रखा तो 11 प्लस 12 और माइनस का 12, तो इससे कटेगा, कितना आ गया? 11। आंसर आ गया ना। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 11। तो ये संख्या क्या है? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? डी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। तो x प्लस y का मान कितना आ जाएगा? x प्लस y बराबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की एक संख्या, यदि 9 अंकों की एक संख्या, कितनी संख्या है? 708 x 6y 8z और 9। 708 x 6/8 और z और 9 कितना है? 8z 9। 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो x प्लस y प्लस z का मान नहीं है। इसमें हमें ये बताना है x प्लस y प्लस z का मान नहीं है। ये किससे विभाजित है? पूर्णतः 11 से। 11 से पूर्णतः, तो वही वाला काम करना है। तो 9 8 कितना हो जाएगा? 17 17 6 23, 23 8 31, 31 और 7 कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, फिर से देख लेता हूँ। 9 8 17 17 6 23, 23 8 31 7 38।
अब हमें क्या करना है, इसको 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 एक्स वाई और जेड इसको जोड़ना है, आगे क्या है 0, तो प्लस का माइनस का क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका डिफरेंस कितना है 0 आए, 11 आए, 22 आए, इस तरीके से। तो आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, 27, 16, 5 और कितना 15, कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अब देख सकते हो, पहला ऑप्शन दिया है 27, तो जैसे ही आपने यहाँ पे 27 रखा तो 38 में से 27 जाएगा, कितना बच रहा है 11, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 16, तो 38 और माइनस 16 कितना होता है 22, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 38 माइनस 5 कितना हो गया 33, ये भी सही है। अगर जैसे आपने 15 रखा है यहाँ पे, 38 माइनस के 15 तो कितना बचेगा यहाँ पे 23, क्या 23 इससे कटता है, नहीं, तो कौन सा वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि 7 अंकों की संख्या 8, 7, 6, P37Q, 225 के द्वारा पूर्णतः विभाजित हो, तब P, Q के मान क्या होंगे यदि P ग्रेटर देन Q। ठीक है, हमें P और Q के मान बताने हैं और हमारी संख्या 8, 7, 6, P, 3, 7 और Q, ये किससे डिवाइड है, 225 से पूर्णतः डिवाइड है। अब 225 से डिवाइड है तो ये किससे कटेगी, 25 से और 9 से, किससे कटेगी 25 से और 9 से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, 25 की डिविजिबिलिटी, क्या देखूंगा 25 की, और बेटा 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट वाली दो डिजिट देखनी है, लास्ट वाली दो डिजिट या तो 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो यहाँ पे 7 नहीं आ रहा है, तो आप Q की जगह पे क्या रख सकते हैं, Q की जगह पे रख सकता हूँ मैं 5। ठीक है, अब मेरे पास क्या नंबर बन गया, 8, 7, 6, P37 और Q की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 5। ठीक है, और मुझे ये संख्या अब किससे डिवाइड लगा के देखनी है, 9 से, किससे डिवाइड लगा के देखनी है 9 से, और ध्यान रहे P इज ग्रेटर देन Q, मतलब P बड़ा है Q से, Q बराबर हमने 5 निकाल लिया, तो 5 और 7 12 और 3 15, 15 और 6 कितना हो गया 21, 21 7 कितना हो गया 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। एक बात बताइए आप मुझे, सिंपल सा क्या बताना है आपको, देखो 5 और 7 12 और 3 15, 15 और 6 21 7 28 8 36, और अगर यहाँ पे 0 रख लूं तो पूरा पूरा 9 से कट रहा है, पर मैं 0 क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि P क्या है Q से बड़ा है, इसलिए नहीं ले सकता। तो मैं P की जगह पे क्या ले सकता हूँ, P की जगह पे ले सकता हूँ 9, क्या ले सकता हूँ 9। तो जैसे मैं 9 लूंगा, 7 5 12 3 15, 15 और 9 24 36, 30 और 7 37 8 45, और 45 का क्या आ गया सम, और 45 क्या 9 से पूरा पूरा कटता है। अब जैसे 45 9 से पूरा पूरा कटेगा तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 और 5, कितना हो जाएगा 9 और 5, इसका मतलब आंसर किसका, इसका कितना हो जाएगा डी, कितना आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 99 को 99 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 99, और इसको 99 से ही विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है 99 से। तो आपको पता है जैसे 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 9 की डिविजिबिलिटी होती है हमारी कि 10 का मतलब क्या है, 9 का मतलब क्या लिखता हूँ 9 10 पे पावर 1 और माइनस का 1, 9 हो गया। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सिंगल सिंगल डिजिट को जोड़ना होता है, और 99 का मतलब क्या होता है 10 पे पावर 2 और माइनस का 1 99। इसका मतलब 99 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 99 की डिविजिबिलिटी कहती है दो दो डिजिट को जोड़ो और उनका सम अगर 99 से विभाजित हो वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी। चलिए अब इसको देखते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, यहाँ पे दो दो के पेयर बनाने, जैसे आप दो दो के पेयर बनाएंगे तो आप एक बात बताइए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट 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 99, ये जो है ना, मान लो प्राकृतिक संख्या को योग निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है n n + 1/2। मैंने आपको कराया नहीं, अभी यहाँ पे बता देता हूँ बस। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 1 से लेकर 99 तक जोड़ना है। जैसे ही आप 1 से लेकर 99 तक जोड़ो तो इसका सम कितना आएगा, 99 गुणा 100/2, 2 से यहाँ पे 50 बार, तो यहाँ 0 लिख दिया, 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45 4 49, कितना आ गया 49 50। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमें यहाँ पे तो सारी सिंगल सिंगल डिजिट जुड़ी, तो 1 से लेके 9 तक का योग कितना होगा, 9 गुणा 10/2, कितना आ गया 45। 45 क्या करना है, इसमें से माइनस करना है,
जैसे मैंने यहाँ से 45 माइनस किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5 और 4 में से 4 जाएगा 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 9 और 4, ठीक है 4905। अब आगे हमें क्या करना है, इसको पीछे से उड़ना है। जैसे मान लो ये कितना है 89 है, ये कितना है 67 है, ये कितना है 45 है, ये कितना है 23 है, ये कितना है 0, कितना है 0। तो हमें क्या करना है 9 7 16 5 21 3 24 1 25 की 5 हाथ से लेगी 2 8 2 10 10 6 16 16 4 20 और 2 22, ये क्या करना है 225। इसमें क्या करना है हमें 225 को ऐड कर लेना है। जैसे मैं 225 को ऐड करूंगा तो ये नंबर कितना बन जाएगा 5 5 10 की 0 और यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 2 3 और यहाँ पे 9 2 11 और 4 1 5 51 30 हो गया। अब इस 51 30 में आप क्या करोगे, इस 51 30 में आप 99 से भाग लगाओगे। किससे भाग लगाओगे 99 से। जैसे आप इसमें 99 से भाग लगाओगे आपको पता है 99 मतलब 5 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 45 की 5 और 45 4 49 495 आ गया। जैसे 413 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 उतार लेंगे तो 99 से 99 बार जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 9 जाएगा 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 जाएगा कितना 8, तो आंसर कितना आ गया 81। इसका मतलब आपको ये बात समझ में आई, क्या समझ में आया, हम अगर 9 से किसी संख्या में भाग लगाते तो उसमें क्या करते हैं सिंगल डेट का ऐड करके देख लेते हैं और उस वो जो ऐड करने के बाद वो 9 का मल्टीपल है तो वो संख्या कटेगी। और 99 की डिविनिटी क्या कहती है 2 के पेयर बनाओ और वो 2 को पेयर को ऐड करने के बाद और 99 से अगर भाग लगा दो तो संख्या पूरी कट रही है तो वो संख्या पूरी कटेगी, अगर पूरी नहीं कटेगी तो वो संख्या उससे नहीं कटती है। तो 99 से भाग लगाने पर आपके पास शेषफल क्या आएगा 81। 81 कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है मान लो यदि n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 50 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल बताओ। मान लो एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 ये 50 तक है। इसको डिवाइड किससे लगाना है 9 से, इसको 9 से भाग लगाना है। अब 9 की डिविनिटी क्या कहती है, सबका सम कर लो तो 50 गुणा 51/2, इससे 25 बार 25 से कम 25 की 5, 25 से कम 25 की 5 हासिल लेगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127, कितना आ जाएगा 1275। इस 1275 में किससे भाग लगाना है 9 से। जैसे मैं इसमें 9 से भाग लगाऊंगा तो 7 5 12 2 14 1 15, कितना आएगा 7 5 12 2 14 1 15। जैसे मैंने इसमें 9 से भाग लगाऊंगा, इसका डेट सम कितना बनना है 15, 15 में 9 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, कितना आएगा रिमाइंडर 6। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 की डिविनिटी हमें समझ आई, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। वो 9 की डिविनिटी में क्या करते हैं डेट सम किया और डेट का सम करने में कितना आता है 1275। फिर इसका और आगे जब तक और आगे भी कर लेंगे और आगे कितना आएगा तो 15, 15 में 9 का डिवाइड लगाते हैं रिमाइंडर आता है 6। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 2 3 8 7 5, 2 3 8 7 5, ठीक है। अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की ऐसी संख्या बनाई जा सकती है जो 125 से पूर्णतः विभाजित हो, जो क्या हो 125 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक बात बताइए आप सबसे पहले मुझे कि ये जो 125 की डिविनिटी क्या कहती है, 125 की डिविनिटी कहती है लास्ट में या तो 0 0 हो या तो 125 हो या 250 हो या 375 हो या 500 हो या 625 हो या फिर कितना हो 750 हो या 875 हो। मतलब अगर आपको इस संख्या क्वेश्चन क्या है, इसमें 125 से भाग लगाना है तो आप ऐसी कितनी संख्या बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 125 की डिविनिटी क्या कहती है, लास्ट में या तो 0 0 हो या 125 हो 250 हो 375 हो 500 हो 625 हो 750 हो या 875 हो। तो आप एक बात बताइए, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक तो मुझे 375 दिख रहा है, ठीक है, एक दिख रहा है मुझे 875, ठीक है।
यहाँ पे मुझे 125 नहीं दिख रहा, 00 नहीं दिख रहा, 250 मुझे नहीं दिख रहा, 500 मुझे नहीं दिख रहा, 625 मुझे नहीं दिख रहा, और ये हमारा 750 नहीं दिख रहा, 375 दिख रहा है, एक 875 दिख रहा है। अब हम 375 हो गया। अब आगे कौन से डेट बचे मेरे पास? 2 और 3। यहाँ पे मुझे 875 हो गया, और यहाँ पे और क्या बचा है हमारे पास? 875 के बाद यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 375 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? एक तो 28 बचा है, 875 हो गया, हमारे पास क्या बचा है? 23। कितना बचा है? 23। तो एक बात है, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर हमें 82375 बना सकते हैं, अगला नंबर 32875 बना सकते हैं। तो कितने नंबर बना सकते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें क्या पता पड़ा? इस कितने ऐसे कितने नंबर बना सकते हैं? ऐसे नंबर बना सकते हैं 4, और 4 हमारा कौन सा वाला ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 125 का हम इस तरीके से भाग लगा के देख सकते हैं। ठीक है ना, 125 का हम इस तरीके से भाग लगा के देख सकते हैं। चलो आज के लिए इतने रखते हैं।